समकालीन विश्व 2 में इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कि फ्रेडरिक शायरूख कौन था। तो फ्रेडरिक शायरूख कौन था? एक चित्रकार था। फ्रेडरिक शायरूख ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो फ्रेडरिक शायरूख ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन से? वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। कब पराजित हुआ था? 1915 को हुआ था। ठीक है। जोसेफी कौन थे? तो जोसेफी एक नाविक थे। उसके बाद रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। उसके बाद हम बात करते हैं वीना संधि में शामिल देश कौन नहीं था? तो वीना संधि में शामिल देश अमेरिका नहीं था। उसके बाद वीना संधि में शामिल देश कौन थे? तो वीना संधि में शामिल देश ब्रिटेन, रूस और प्रशा था। ठीक है। जब फ्रांस छिपता है, क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छिपता है तो यूरोप में सर्दी होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेटरनिक का। किसका है? मेटरनिक का। उसके बाद फ्रांस में का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1930 को हुआ था। फ्रेडरिक शायरूख ने क्या लिखा था? फ्रेडरिक शायरूख ने क्या लिखा था? तो फ्रेडरिक शायरूख ने लिखा था कल्पना दर्श। ठीक, क्या लिखा था? कल्पना दर्श। उसके बाद कपड़े मापने की पैमाने को क्या कहते थे? कपड़े मापने की पैमाने को क्या कहा जाता था? तो कपड़े मापने की पैमाने को एले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एले। उसके बाद जेमेनिया मुकुट किसका पहनती थी? जेमेनिया जो थी वो मुकुट किसका पहनती थी? तो जेमेनिया जो मुकुट पहनती थी बलूत के वृक्ष के पत्तों का पहनती थी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। फिर रोले एक्ट कब हुआ था? रोले एक्ट 1919 को हुआ था। साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत जो है 1928 को आया था। अच्छा, करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था वो किसने किया था? तो 1916 में चंपारण में हुआ था, गांधी जी ने किया था। बागान आंदोलन के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? गांधी जी ने चंपारण में किया था। उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन फरवरी 1922 को हुआ था। अच्छा, खगोलीय अनुमान लगाने वाले कौन थे? खगोलीय अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो खगोलीय अनुमान लगाने वाले जो थे अल्लूरी सीताराम थे। अल्लूरी सीताराम। उसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी जी ने दूरबीन समझौता कब किया था? गांधी जी का जो दूरबीन समझौता था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा, एशिया यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते थे? उसको कहते थे सिल्क या रेशम मार्ग। अच्छा, भारत माता की छवि किसने बनाई थी? भारत माता की जो छवि है वह किसने बनाई थी? तो भारत माता की छवि किसने? अवनींद्रनाथ ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ ने बनाई थी। अच्छा, रीडरपेक्स जो पशुओं में बीमारी हुई थी वो कौन से देश में हुई थी? तो वो हुई थी अफ्रीका में हुई थी। अच्छा, अमेरिका के स्पेनिश सैनिकों में कौन सी बीमारी हुई थी? तो अमेरिका के स्पेनिश सैनिकों में चेचक की बीमारी हुई थी। प्रसिद्ध कार फोर्ड जो हेनरी फोर्ड जो थे वो कौन थे? प्रसिद्ध कार तो वो थे हेनरी फोर्ड थे। अच्छा, आर्थिक मंदी की भारत में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक मंदी की शुरुआत 1919 को हुई थी। अच्छा, आमतौर पे एशिया को किस नाम से जाना जाता है? किस शब्द से जाना जाता है? एशिया का प्राचीन नाम क्या था? प्राच्य। क्या नाम था? प्राच्य नाम था। यदि हम बात करते हैं त्रिदारत में मोहर्रम के सालाना जुलूस को क्या कहते थे? त्रिदारत में मोहर्रम के सालाना जुलूस को क्या कहते थे? उसको कहते थे होशे। क्या कहा जाता था? होशे कहा जाता था। अच्छा, भगवान विष्णु का विज्ञापन करते हुए बताया गया। किसका विज्ञापन बताया गया? साबुन का। किसका बताया गया?
साबुन का विज्ञापन करते हुए बताया गया। अच्छा, चुन्नटों के सहारे कपड़े बुनने वाले को क्या कहते थे? उसको कहते थे कूलर। चुन्नटों के सहारे कपड़े बुनने वाले क्या कहा जाता था? कूलर कहा जाता था। अच्छा, कपड़ों की बुनाई करने वाले को क्या कहते थे? कपड़ों की बुनाई करने वाले को क्या कहा जाता था? बुनकर। क्या कहते थे? बुनकर। अच्छा, यांत्रिक रस्सी के सहारे यांत्रिक रस्सी पर चलने वाले यंत्र को क्या कहते थे? उसको कहते थे फ्लाई शटर। क्या कहा जाता था? फ्लाई शटर। अच्छा, यूरोप में जो छोटे किसान थे, यूरोप के जो छोटे किसान थे, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कांटेजर। क्या कहा जाता था? कांटेजर। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरान रखने वाले को क्या कहते थे? उसको कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। उसके बाद मुद्रण की पहली तकनीक कहाँ आई थी? मुद्रण की पहली तकनीक कहाँ पर आई थी? तो आई थी चीन, जापान और कोरिया। तो जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। जैतून प्रेस की पहली पुस्तक कौन सी छपी थी? तो जैतून प्रेस की पहली पुस्तक छपी थी बाइबिल। कौन सी छपी थी? बाइबिल। उसके बाद सुंदर और कलात्मक हाथों से लिखावट को क्या कहते थे? उसको क्या कहते थे? कुशलनिशी। क्या कहा जाता था? कुशलनिशी। अच्छा, चमड़े से बनी कला लेखन की सतह को क्या कहते थे? उसको कहते थे मतलब बेलम। ठीक है। समुद्र, सूर्य, चंद्रमा की जानकारी को क्या कहा जाता था? की जानकारी होती थी उसे क्या कहा जाता था? पंचांग। क्या कहा जाता था? पंचांग। और गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने लिखा। गुलामगिरी पुस्तक किसकी थी? वो थी ज्योतिबा फुले की थी। और ईश्वर मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। ईश्वर मतलब मुद्रण मतलब ईश्वर की महानतम देन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। तो आज हमने जो समकालीन भारत और समकालीन विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के बारे में पढ़ा।